हमारे भागीरथी रिवर नीचे। और ये देखो रोड जहाँ से ट्रैफिक की मूवमेंट हो रही है। कल रात को तो बड़ा डेंजरस लग रहा था ये सारा रूट। सामने एक बार व्यू देखो, स्नो माउंटेन्स और उसके ऊपर धूप पड़ती हुई कैसे शाइन कर रहे हैं यार ये। अब जो गंगोत्री धाम है वो यहाँ से रह गए 2 किलोमीटर। फाइनली बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमें गंगा माता के। 10 साल पुराना भी दर्द है ना, तो इसको 8 से 10 दिन रेगुलर लगाते ना सुबह शाम। बाकी यहाँ से व्यू है, अभी नाइट में तो दिख नहीं रहा होगा, व्यू ढंग से कैप्चर नहीं हो रहा होगा, बट हाँ दिख रहे होंगे यहाँ से स्नो माउंटेन्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सेकेंड एपिसोड ऑफ हरसिल वैली एंड गंगोत्री धाम व्लॉग। आज है हमारा डे 1 एक्चुअली, क्योंकि कल हमने पूरा दिन निकाल दिया ट्रैवलिंग में। कल हम निकले थे दिल्ली से मॉर्निंग में अराउंड 5:30 और रात को यहाँ पर पहुँचे 8 बजे करीब कुछ। और हमने बीच में एक होटल लिया है जो कि हरसिल से है और ऑलमोस्ट अराउंड आधा घंटा दूर। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे डायरेक्टली फॉर गंगोत्री धाम। बाकी मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था रात को इस होटल में हमने स्टे किया, मैंने होटल दिखाया था। बाकी अभी मैं दिन में दिखाता हूँ इस होटल से जो व्यू है। और इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से डायरेक्टली गंगोत्री धाम। और उसके बाद गंगोत्री धाम में दर्शन करने के बाद हम चेक इन करेंगे हरसिल वैली में। उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे हरसिल। तो यार कल रात को इस रूम में चेक इन किया था, तो कल रात को तो कुछ पता नहीं चला हमें अंधेरे में कि क्या नज़ारा है। बाकी अभी मैं दिखाता हूँ व्यू। ये ऐसे कुछ बाहर बालकनी है, ये बालकनी है और सामने ये है हमारे भागीरथी रिवर नीचे। और ये देखो रोड जहाँ से ट्रैफिक की मूवमेंट हो रही है। कल रात को तो बड़ा डेंजरस लग रहा था ये सारा रूट, ऐसा लगा था हम ही तो लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस रोड में। अभी देखो अच्छी खासी मूवमेंट हो गई है। बाकी ये सामने के नज़ारे हैं, ये सामने माउंटेन्स, वो देखो स्नो माउंटेन मई के मंथ में। और वो पीछे भी देखो, ये सामने अच्छी खासी स्नो है ऊपर टॉप में। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। बस अब यहाँ से निकलेंगे अब हम फॉर गंगोत्री और उसके बाद वापस आके चेक इन करेंगे हम हरसिल में, फिर एक्सप्लोर करेंगे हरसिल। तो आज के व्लॉग में मेन रहेगा मेरा गंगोत्री धाम, जिसे मैं कवर करूँगा। देखेंगे क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर, क्या कुछ व्यवस्था है, जैसा भी होगा मैं सब कुछ दिखाऊँगा, कितनी भीड़ है। बाकी टाइम अभी हो गया है हमारे सुबह के 8:15, तो निकलते हैं 15 मिनट में, 8:30 तक निकल जाएंगे यहाँ से। और डिस्टेंस है यहाँ से गंगोत्री धाम का ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 घंटे का। तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं। फिर हमने किया ब्रेकफास्ट, होटल से किया चेकआउट और उसके बाद निकल गए हम गंगोत्री धाम के लिए। तो फाइनली निकल गए अपने होटल से। अब यहाँ से जो गंगोत्री धाम का डिस्टेंस है वो है लगभग 44-45 किलोमीटर, जो कि हमें कवर करने में लगेंगे एज़ पर दी मैप, गूगल मैप। वो लगेगा लगभग हमें यहाँ से 1.5 घंटा, क्योंकि यार स्लो मूवमेंट है, दोनों साइड से ट्रैफिक है, नैरो रोड्स हैं। तो उसी वजह से, जैसे कि कल भी था हमारा उत्तरकाशी के बाद से, वैसे ही रूट है। बाकी सामने एक बार व्यू देखो, स्नो माउंटेन्स और उसके ऊपर धूप पड़ती हुई कैसे शाइन कर रहे हैं यार ये माउंटेन्स। फाइनली एंटर कर लिया हमने गंगोत्री क्षेत्र में। और यार जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, किसी भी व्यू में कोई कमी नहीं लगी। हर एक व्यू इतना शानदार है, इतना ब्रेथ टेकिंग है कि मन कर रहा है कि बस गाड़ी रोक के यहीं रुक जाऊँ आधा 1 घंटा कंटिन्यूसली। मतलब इतना मज़ेदार ड्राइव है ना ये मेरी हरसिल के आगे टिल गंगोत्री। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और ये मई का महीना है। टाइम अभी हो गया है मेरा 10:40 और अभी डिस्टेंस दिखा रहा है मुझे लगभग यहाँ से 9.2 किलोमीटर्स। तो आइडियली पहुँच जाना चाहिए 11, 11:15 तक हमें वहाँ पर। लेकिन ये नज़ारे देखो यार, खिली हुई धूप और ये सामने स्नो माउंटेन्स, ऐसी वादियाँ, ऐसी ग्रीनरी, ऐसी रोड, ब्यूटीफुल। तो ऑलमोस्ट पहुंच गए गंगोत्री धाम। और यहाँ से जो धाम का डिस्टेंस रह गया है वो रह गया है 2.4 किलोमीटर्स। लेकिन गाड़ी की मूवमेंट यहाँ पे बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ से पूरा पैक्ड है गंगोत्री धाम तक। ये देख सकते हो मेरे पीछे पूरी ये ट्रैफिक पूरा लगा हुआ है। वो देखो यार पीछे से पूरा आगे तक ये पूरी गाड़ियाँ रुकी हुई है। लग रहा है आगे थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, तो चलो मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ, निकलते हैं यहाँ पे। जस्ट अभी ये 100 रुपये की पार्किंग की पर्ची काटी है उन्होंने पीछे आके। तो ये जो 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वैसे तो पूरा जाम है, पार्किंग ये बोल रहे हैं आगे मिल जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 गाड़ियाँ फंसी हुई है जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है। तो वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं, बोलते रहे हैं कि पार्किंग खाली अवेलेबल है। और बस ये 100 रुपये का चार्ज है, इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं है बता रहे हैं।
बस उसके बाद डायरेक्टली हमारी एंट्री होगी गंगोत्री धाम में। अब जो गंगोत्री धाम है वो यहाँ से रह गए 2 किलोमीटर, और ये जो 2 किलोमीटर का रास्ता है ये हमने तय किया है कि हम पैदल ही करेंगे, क्योंकि यार गाड़ी में यहाँ पे बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जिस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो हमने भी क्या करा, कई सारी दिख रही है यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई है, साइड में गाड़ियाँ दबा रखी है, लोगों ने बसें दबी हुई है। तो हमने ऐसे किनारे में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और हमने ये तय किया कि हम ये बाकी का जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो पैदल ही करेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ऐसे गाड़ी से जो मूवमेंट हो रही है बहुत स्लो है, 4-5 घंटे लग गए हैं लोगों को आगे तक पहुंचने में। इससे बेटर है, मुझे लग रहा है जो 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है हम वो कर लेंगे लगभग आधा पौने घंटे में। तो वो कंप्लीट करके अपनी गाड़ी उठाएंगे साइड से और वापस जाएंगे हरसिल। तो चलो करते हैं डिस्टेंस। तो लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम रुके हैं एक जगह में जहाँ पे हम चाय पियेंगे। चाय पी के हम कंटिन्यू करेंगे। अब है रिमेनिंग यहाँ से 1 किलोमीटर। बाकी ऐसा भी नहीं है ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है, जब हम चल रहे हैं तो हमें रियलाइज़ हो रहा है गाड़ियों तो चल रही है थोड़ी बहुत, हम भी अपनी गाड़ी काफ़ी आगे लेकर आ सकते थे, बट ठीक है 2.5 किलोमीटर की बात थी तो इतना तो ठीक है, वॉकेबल डिस्टेंस है। तो बस अब यहाँ पे चाय पियेंगे और आगे चलेंगे। तो ऑलमोस्ट हम मंदिर परिसर के एकदम पास हैं, और ये देखो अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ पे सारे सारे मतलब होम स्टेज कॉटेजेस हैं फैमिलीज़ के लिए। ये देखो होटल गायत्री, और बाकी बहुत सारी शॉप्स हैं प्रसाद वगैरह के लिए। तो मतलब वेल मेंटेन लग रही है ये वाला जो एरिया है, ये पूरा मंदिर परिसर के आसपास का एरिया। बाकी अगर आपको इन कॉटेजेस में स्टे लेना है तो फिर आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, जो कि मंदिर से है लगभग, मतलब इस एरिया से है लगभग 300 मीटर दूर। तो वहाँ पे पार्किंग हो सकती है, और उसके बाद यहाँ पे कॉटेजेस वगैरह लिए जा सकते हैं बड़े आराम से। अगर खुद की गाड़ी लेकर आ रहे हो तो वो पार्किंग है यहाँ पे, और अगर टेम्पो ट्रैवलर या फिर कोई भी ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल यहाँ तक आती है। उसके बाद ये हार्डली छोटा सा ये रास्ता है जिसमें ये सारे स्टेज वगैरह हैं जहाँ पे आप कहीं पे भी स्टे कर सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते खूब सारी शॉप्स हैं जो कि बिल्कुल मंदिर तक जाती हैं, और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे हम खाना खाएंगे सोच रहे हैं, बट दर्शन करने के बाद। और ये गलियाँ आगे जाके बहुत नैरो हो रही हैं, और फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर की एंट्री पर। फाइनली बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमें गंगा माता के, और लाइन में लगे हुए हमें हुआ लगभग 1 घंटा। तो 1 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। भीड़ अच्छी खासी थी, बट उसके बाद भी ऐसा लगा नहीं कि लाइन हमारी कब कैसे चली, कुछ पता नहीं चला, और बहुत जल्दी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। बाकी फ़िलहाल हम आए हैं गंगा नदी के बगल में, जो कि मंदिर के परिसर के अंदर ही है ये स्थान, और यहाँ पे बस थोड़ा सा डुबकी लगाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। हालांकि ठंडा बहुत है, एक डुबकी लगाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता हुआ दिख रहा होगा। बारिश हो रही है, हल्की सी बूंदाबांदी चालू हो गई, और अगर बारिश यहाँ पे तेज़ हो गई तो हालत ख़राब हो जाएगी। बाकी मेरे पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा देख सकते हो जो कि मंदिर से है। मंदिर के पास ही हमें पवित्र देवी देवता की डोली के दर्शन हुए। उत्तराखंड में डोली यात्रा एक बहुत ही पुरानी स्पिरिचुअल परंपरा है, जिसे बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाला जाता है। मंदिर से निकलने के बाद हमने किया हमारा लंच मंदिर के बाहर ही हिमालय पुत्र रेस्टोरेंट में, और उसके बाद की हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग और कंटिन्यू किया इस सफ़र को।
सेम ही है ना लेकिन सेम है दीदी, सेम है, ये छोटा बड़ा है, लेकिन ये 150 का 2 लगेगा। बड़ा बॉटल 100 का बेचा हूँ, आपको 150 का 2 लगेगा। अच्छा, हाँ और दर्द वगैरह ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल। 10 साल पुराना भी दर्द है ना, तो इसको 8 से 10 दिन रेगुलर लगाते ना सुबह शाम। कौन कौन सी है जड़ी बूटी? ये सब रहता है, देखो ये पहाड़ी इमली का बीज रहता है, अच्छा ये सालम गट्टा रहता है, अच्छा और ये अपना रहता है जो लेके आमिया हल्दी, अच्छा ये जो लेके थे जंगली अदरक, और ये रहता है रीगा माली, ये रहता है अपना अमलतास, ये रहता है खाकरे का बीज, और ये रहता है जंगली कांदा, और ये रहता है अपना जो है बिदारी कंद, और ये रहता है अपना जो है लेके अर्जुन का छाल, अर्जुन की छाल हाँ, तो ठीक है। और ये रहता है पीपल पत्ती। अच्छा हाँ चलो 2 दे दो फिर। 50 ये लकड़ी क्यों लगी लाइन निकला तो 5 मिनट हाँ, और ये क्या है वो जो साइड में ये तो ये वो पार्किंग है जहाँ सारी गाड़ियाँ पार्क होती है, और इस पार्किंग की दूरी है लगभग 200 मीटर मंदिर से। और ये है गंगोत्री धाम का हेलीपैड, जिसका डिस्टेंस है मंदिर से लगभग अराउंड 300 to 400 मीटर्स। आप देखो, जब हम जहाँ से जा रहे थे मॉर्निंग में दर्शन करने, अच्छी खासी भीड़ थी, यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई थी, लंबा चौड़ा जाम था। दर्शन करने के बाद अब निकल रहे हैं तो देख रहा हूँ पूरी रोड खाली है। तो चलो, पीछे कहीं हमारी गाड़ी लगी हुई है। वॉक करते करते आ गए, हमने 1.5 किलोमीटर वॉक कर लिया, रिमेनिंग 1 किलोमीटर बचा है, तो अपनी गाड़ी वहीं खड़ी होगी। और मुझे लग रहा था कि गाड़ी निकालने में कितनी दिक्कत होगी, भीड़ होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, पूरा खाली है, लोग दर्शन करके निकल गए हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप सेकंड हाफ में भी दर्शन करते हो तो बहुत आराम से दर्शन हो सकते हैं, और भीड़ भड़का बिल्कुल नहीं मिलेगा। फाइनली पहुंच गए अपनी गाड़ी तक। ये रही एक लौती खड़ी हुई, पूरी देखो रोड खाली हो चुकी है, कहीं कोई गाड़ियाँ पार्क नहीं है, बस एक बस है जो सामने खड़ी है, दैट्स इट। अब गंगा माता के दर्शन किए हैं तो फिर भैरव बाबा जी के भी दर्शन करना बनता ही है, इसलिए अब हम आए हैं भैरव घाटी, जो कि पड़ता है गंगोत्री धाम से 7-8 किलोमीटर। तो ये कुछ हाल है यहाँ की रोड कंडीशंस का। वैसे तो रोड बहुत अच्छी है, ऐसी नहीं है कि रोड बहुत ख़राब है, लेकिन ये है कि कई कई जगह में रोड्स ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा नैरो है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि कई सारी जगह में हमें वेट करना पड़ा, 1 घंटा 1.5 घंटा हम रुके रहे एक ही स्पॉट में, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट होती है एक साइड से। आप देख सकते हो मेरे अपोजिट वाले साइड से, उस साइड से ट्रैफिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पीछे कहीं रोड बहुत ज़्यादा नैरो है, जिसकी वजह से हमारी साइड का ट्रैफिक या दोनों साइड का ट्रैफिक एक साथ पास नहीं हो सकता। तभी इस साइड का पास हो रहा है, देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी कि हाँ ठीक है कि यहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं, जब वहाँ का ट्रैफिक रुका जाएगा। जब वहाँ का ट्रैफिक रुकेगा तो हमारी मूवमेंट यहाँ से होगी। तो बस अभी वेट कर रहे हैं, तब से हमें 20-25 मिनट हो गया इस स्पॉट में हमें बैठे हुए, और अभी पता नहीं और कितना देर रुकना पड़ सकता है। मैक्सिमम जो मैंने वेट किया है वो कल किया था, जब हम आ रहे थे दिल्ली से टुवर्ड्स दिस हर्सिल, तब हमने वेट किया था एक स्पॉट में 1.5 घंटा। बहुत देर हो गया था, उसी वजह से रात को हम बहुत लेट पहुँचे, एंड अल्टीमेटली हमने कोई एक ऑन द स्पॉट जो भी होटल मिला हमने वहाँ पे स्टे किया। तो फाइनली हम पहुँच गए बगोरी गाँव, जो कि पड़ता है हमारे हर्सिल वैली में, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यार। और हमने यहाँ पे एक होटल लिया है, और ये भी मैंने बुकिंग ऑन द स्पॉट करी है। इससे पहले हमने थोड़ी सी सर्च करी यहाँ पे होटल्स वगैरह की, बट हमें ठीक ठाक होटल मिल गया है बेस्ड ऑन द प्राइस जो इन्होंने लिया चार्ज किया है। तो इसका जो चार्ज हुआ है ये है अराउंड 3000 रुपीज़। और मैं एक बार इस का रूम टूर कराता हूँ। बाकी मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, रास्ते में आते हुए वो जो 2 वे ट्रैफिक को रोक दिया था, आई मीन 1 वे ट्रैफिक को रोका हुआ था, तो उसमें हमें लग गया लगभग 1 घंटा। 1 घंटे तक हम वहीं रुके हुए थे, और 1 घंटे बाद फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे 6:30, और 6:30 पहुँचने के बाद 1 घंटा में लग गया रूम ढूंढना एंड सेटल होने में। तो बस इस विलेज के अंदर हमने गाड़ी पार्क करी है बगोरी में, और इस रिज़ॉर्ट की अपनी खुद की पार्किंग है। रिज़ॉर्ट का नाम है शिवानी रिज़ॉर्ट, और मैं दिखाता हूँ इसका रूम। तो ऐसा कुछ रिज़ॉर्ट है, ये बाहर से इसकी बालकनी है, और ये कोजी कोजी पूरा ये वुडन कॉटेज है, और ऐसे कोजी कोजी से रूम है छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, मतलब मोर देन सफिशिएंट है फॉर 2 पीपल। ऐसा है, यहाँ से बालकनी का व्यू है, और यहाँ पे वॉशरूम है,
और वॉशरूम के पीछे यहाँ से हमारी एक और बालकनी है। ये पूरी बालकनी है, रनिंग बालकनी, और यहाँ पे पीछे ये रिवर है। तो रिवर थोड़ी सी दूर है लेकिन ठीक है, एकदम मुझे रिवर के पास भी नहीं चाहिए था, तो ठीक ठाक है। बाकी यहाँ से व्यू है, अभी नाइट में तो दिख नहीं रहा होगा, व्यू ढंग से कैप्चर नहीं हो रहा होगा, बट हाँ दिख रहे होंगे यहाँ से स्नो माउंटेन्स। ये सामने व्यू है, ये बैक साइड वाली बालकनी से। साइड में एक और कॉटेज है। बाकी इसका वॉशरूम है ठीक ठाक, नीट एंड क्लीन मेंटेन्ड है। और सबसे अच्छी बात इस कॉटेज की ये है कि मेरी गाड़ी बिल्कुल मेरे रूम के सामने पार्कड है। ये इनकी एक ये वाली पार्किंग है जो एकदम कॉटेज के आगे करते हो। एक और पार्किंग है जहाँ पे कॉटेज की मेन एंट्रेंस है, वहाँ से एंट्रेंस है, उसके साइड में यहाँ पे पहले पार्किंग है। तो जो भी गाड़ी होगी बहुत अच्छी खासा इनके पास स्पेस है पार्किंग के लिए। यहाँ पे ये भी कॉटेजेस हैं, नीचे भी ये भी कॉटेजेस हैं। ये पीछे रिवर व्यू है, और यहाँ पे एक गार्डन है, पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन है। ठीक है, और ये गार्डन वगैरह सब मैं मॉर्निंग में कैप्चर करूँगा एक बारी, मे बी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि धूप होगी, विजिबिलिटी होगी, उसके बाद ही ढंग से दिखा पाऊंगा ना। तो डिनर करके आ गए हम अपने रूम पे। बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं और टाइम भी काफ़ी लेट हो गया, 11:30 बज गए रात के, और सुबह हमें उठना है जल्दी क्योंकि कल हम एक्सप्लोर करेंगे पूरे हरसिल को। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।